नमस्कार साथियों, सत्र 2023-24 का यूडाइस प्लस का डीसीएफ यानी कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट प्रत्येक विद्यालय का भरा जाना है। कुछ पॉइंट्स पर बदलाव किए गए हैं तो यह एक बिल्कुल नए रूप में भरा जाएगा। ब्राउज़र में जाके टाइप करना है, सर्च करना है यूडाइस प्लस। देखिए आ भी चुका है, यहाँ पर आप इसको सर्च बॉक्स में डाल दें। सबसे ऊपर देखिए आ गया यूडाइस प्लस, आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यूडाइस प्लस का डैशबोर्ड खुलकर सामने आता है। सारा अंग्रेजी में होता है तो लेफ्ट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप इस डैशबोर्ड को हिंदी में भी भर सकते हैं। तो चलिए लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाता है जो लिखा है यहाँ पे यूडाइस प्लस लॉग इन फॉर AY 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24। यहां पर कुछ विंडो पर आपको काम करना है। देखिए जैसे लॉग इन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट है, प्रोफाइल फैसिलिटीज है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। स्टूडेंट मॉड्यूल भी इस बार एक बिल्कुल नए रूप में आया है तो उसकी वीडियो में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम भरना सीख लेते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पर आप किसी भी विंडो पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको लॉग इन करना होता है। तो चलिए प्रोफाइल है जहां पर आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करना होता है। जैसे ही मैं यूजर नेम जो कि मेरे विद्यालय का यूडाइस कोड है और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करता हूं तो कुछ इस तरह का यूडाइस प्लस का एक नया डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाता है। इन मॉड्यूल पर काम करना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले आप इसे क्लिक करें। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आता है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, या लेफ्ट साइड में सिलेक्ट लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश लिखा है। अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हिंदी में कन्वर्ट करते ही ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। यहां पर डाटा कैप्चर प्रारूप में आपको 1.1 से 2.28 तक पर आपको वर्क करना है। आपको ये सारे पॉइंट्स फिलअप करने हैं। तो कैसे करने हैं यही आप सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहां पर देखिए इस मॉड्यूल पर क्लिक करके भी आप इसे सीधा यूज कर सकते हैं। देखिए 1.1 से 1.23 की अगर बात करें तो यह है बेसिक स्कूल प्रोफाइल। यहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके स्कूल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसे चेक करते हुए यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके माध्यम से नहीं होगा। उसे चेंज करने के लिए आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के MIS जो यूडाइस को काम देखते हैं उनके माध्यम से आप इसे चेंज करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं 1.24 से 1.36 पर। तो जैसे यहां क्लिक करते हैं तो लिख के आता है मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता, बोर्ड, क्या क्या भरना है। जैसे आप देखिए हमारे स्कूलों में जो परिषदीय स्कूल हैं हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत है और तीसरा हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ाते हैं। आप अपने स्कूल के हिसाब से इसे भर सकते हैं। आप देखिए कक्षाएं चुने का ऑप्शन यहाँ पर है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आप जानते हैं क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के लिए भरा जा रहा है तो हिंदी 5 ही कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। तो आप इस तरह से सभी कक्षाओं को सिलेक्ट करके यहाँ पर ठीक पर क्लिक करते हैं तो ये 5 कक्षाओं के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे भाषा ग्रहण करने वाले छात्र तो आप उसी तरीके से विद्यालय में जितने बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, नामांकन के हिसाब से लड़के और लड़कियों की संख्या भर सकते हैं। नेक्स्ट में आप संस्कृत, जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ाई जाती है तो उसी तरह से आप चुनेंगे। और इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ाई जाती है उसी तरह से आप चुन लेंगे। इसके नीचे आप जाते हैं, देखिए इसमें आता है क्या यह है विशेष आवश्यकता यानी CWSN बच्चों के लिए है। तो आप अपने हिसाब से आप अपने स्कूल के हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। तो इसी तरह से आप सारे ऑप्शंस को चुनते हुए अपने सही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ पहले से भी भरे होंगे इसलिए अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। 1.34 में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में यानी सन 2022-23 में कितने दिन स्कूल खुला था। तो तकरीबन 245 दिन हमारा स्कूल खुला था। ये हर जनपद का वहां की स्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आप वहां के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कंफर्म करते हुए यहां पर आप इसे फिलअप कर देंगे। इसके बाद 1.35 में क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CC लागू किया जा रहा है तो इसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद यहां जमा कर देंगे और नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है आंगनवाड़ी, SMC, SMDC और अन्य। ये सारी सूचनाएं आपको इसमें भरनी होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपके स्कूल केंद्र परिसर के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। यदि नहीं है तो नहीं और हाँ है तो आप हाँ पर क्लिक करते हुए उस आंगनवाड़ी केंद्र का कोड भरेंगे, कितने बच्चे वहां पंजीकृत हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं और इसके बाद की जो डिटेल्स हैं क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं तो हाँ भर देंगे।
और क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षणिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि उपलब्ध हैं। तो जैसी भी स्थिति वहां पर है तो आप इसे अपने हिसाब से भर लेंगे। ऐसे ही देखा जाता है कि कई कई स्कूलों में एक से ज्यादा भी आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, तो उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में भी उस दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डालते हुए आगे की इंफॉर्मेशन को आप भर सकते हैं। इसके बाद 1.38 में देख सकते हैं, क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसी तरह से यदि कोई स्कूल में आउट ऑफ स्कूल बच्चा है तो उसकी डिटेल आप दें यहाँ पर, क्या वो है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यदि है तो विशेष प्रशिक्षण के लिए हमने क्या ब्यौरा देना है उसका, यदि हम विशेष प्रशिक्षण उसको दे रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। ऐसे उपचारात्मक शिक्षण की संख्या और लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को इसमें आपको भरना है। इसी प्रकार से थोड़ा नीचे चले जाएं, गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यानी कितने निरीक्षण हमारे यहाँ हुए हैं उनकी संख्या यहाँ भर देंगे। इसी तरह से आरटीई मानदंडों के अनुसार क्या एसएमसी का गठन हुआ है, तो इसमें आपको हाँ भरना है। कितनी उसकी मीटिंग्स हुई हैं ये सब भर देना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या एसएमसी एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो इसमें सभी को हाँ भरना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष स्कूल की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। जैसे आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो वर्ष में आप 2022 भर देंगे। अब देखिए 1.44 में लिखा है क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, तो स्कूल के हिसाब से देख लीजिएगा। स्कूल बिल्डिंग कमेटी परिषदीय स्कूलों में नहीं होती है तो उसमें नहीं रहेगा। क्या स्कूल ने एकेडमिक कमेटी का गठन किया है, तो इसमें आप हाँ भर देंगे अपने विद्यालय के अनुसार। यदि गए में देखिए क्या स्कूल ने पीटीए का गठन किया है, यदि है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और कितनी पीटीए की मीटिंग्स इसमें अंदर हुई है तो यहां पर उनका ब्यौरा हाँ करते ही दे देंगे। इसी तरह से क्या स्कूल पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, तो जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं उसमें अब ग्रांट जितनी भी आ रही है वो पीएफएमएस के माध्यम से आ रही है, तो आप यहां पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। अन्य स्कूल अगर वो पीएफएमएस से पंजीकृत हैं तो वो हाँ भरें, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं भरें। अब आता है क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है। बहुकक्षा कक्ष का मतलब होता है कि आप ये मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा कक्षाओं को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाते हैं, तो यदि अगर ऐसी स्थिति आपके विद्यालय में पैदा हो रखी है तो आप हाँ भरेंगे और नहीं तो नहीं भरेंगे। अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो हाँ पर क्लिक करते ही आपको यह भरना होता है कि कक्षाएं चुनकर, जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर में, तो कौन कौन सी कक्षाएं एक साथ पढ़ रही हैं। जैसे क्लिक करते हैं मान तो आप यहां चुन लेंगे कक्षा 1 2 को एक साथ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, उस तरीके से आप चुन लेंगे। थोड़ा देखिए लिखा है क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, तो आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है आप उसे सिलेक्ट करें। 1.48 में हम देख लेंगे क्या स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक हब स्कूल है, यदि नहीं है तो नहीं और हाँ है तो फिर कौन कौन सी वो चीजें आती हैं जो एक साथ चल रही हैं। यानी कि हमारे स्कूल में पूर्व प्राथमिक भी है, प्राथमिक भी है और उच्च प्राथमिक भी है, उसी कैंपस में चलता है, तो आप हाँ भरते हुए इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा नीचे चलते हैं क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की है, तो इसी तरह से ये सब चीजें आप भरते हुए चले जाएंगे। जहां पर ये कुछ बदलाव हुआ है तो आप देख सकते हैं 1.52 में पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या। जैसे मैंने आपको बताया कि 245 दिन स्कूल खुला है और जिस दिन भोजन नहीं मिला है बच्चों को उन्हें छोड़ते हुए यहां उनकी संख्या भर देंगे। अब आता है प्रति सप्ताह दिन। स्टेट MIS कोऑर्डिनेटर से मिले निर्देशों के अनुसार प्रति सप्ताह दिनों में हमें 6 भरना है और प्रति माह में हमें 25 भरना है। ये भरते हुए आप इसे सेव कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहां पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, TLM, खेल सामग्री इत्यादि की आपको सूचना यहां भरनी होती है। अब आप देख लीजिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, आप यहां हाँ भरेंगे और कब आपको ये प्राप्त हुई है वो माह आप भर देंगे। इसी तरह से क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, भाषा के लिए कितनी और गणित के लिए कितनी, ये सब भरते हुए आप इसे फिलअप करते चले जाएंगे जमा करते हुए। नेक्स्ट में आप 1.54 में चले जाते हैं तो शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सामग्री पर आपको इंडिकेटर्स KPI भर रहे होते हैं। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं कि क्या इस स्कूल के 1.54.3 में क्या इस स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण के सीखने के लिए TLM उपकरण बनाए हैं, तो आपको सभी में हाँ भर देना है अपने हिसाब से। यदि बनाए हैं तो हाँ और जिसमें नहीं बनाए हैं तो वो नहीं आप भर देंगे वहां पर। इसके बाद 1.54.4 में क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, वाद विवाद प्रतियोगिता, रचनात्मक लेखन इत्यादि में जाता है, प्रदर्शन करता है, तो आप जिसमें अगर हाँ है तो हाँ भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। कक्षावार तो सीखने के परिणामों में देखिए या 1.54.5 में सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या। आपको बताना चाहूंगा कि हार्ड स्पॉट में जिस भी कक्षा के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं
उन बच्चों को किसी लर्निंग आउटकम में कठिनाई या परेशानी उनको आई हो, ऐसे हार्ड स्पॉट को चिन्हित करते हुए कक्षावार उनकी संख्या को आपको भरना होता है। इस तरह से साइबर सुरक्षा के ऊपर आप अपना जो है ऑप्शन फिलअप करेंगे। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण को फिलअप करते हुए आगे आप बढ़ जाएंगे और भरते हुए इन्हें आप सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें आप देखिए यहां पर आया है स्कूल सुरक्षा संबंधित प्रकारों के लिए आपको भरना होता है। कुछ इसमें ऑप्शंस पहले से मैंने बताया था भरे हुए होंगे, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से उसे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे स्कूल में क्या आपदा प्रबंधन योजना विकसित कर दी गई है, इस तरह की चीजें हैं। गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, अग्निशमन यंत्र है, नोडल शिक्षक कितने हैं, तो इस तरह से भरते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं 1.55.14 में क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, तो आप यहां पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है, तो यहां उपस्थिति लेखा पर आप क्लिक करेंगे। शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया, उपस्थिति लेखा पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बायोमेट्रिक रूप से अभी उपस्थिति नहीं होती है। ऐसे युवा क्लब, पर्यावरण क्लब, इको क्लब जिसे कहते हैं, पहचान पत्र इत्यादि को भरते हुए आप आगे चले जाएंगे और सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो 1.56 में आप जैसे पहुंचते हैं तो स्कूल को प्राप्त हुए अनुदान को आपको भरना होता है। तो ये देखिए जैसे पहला है आपका 1.56.1 में आपका कंपोजिट ग्रांट है, तो कंपोजिट ग्रांट आप भरेंगे, कितना आपको मिला, कितना आपने खर्च किया। इसी तरह से आप इसमें देखिए पुस्तकालय अनुदान के विषय में आप यहां भर देंगे। ऐसे ही बड़े मरम्मत के लिए क्या मिला आपको, खेल शारीरिक शिक्षा के लिए, मीडिया और सामुदायिक जुड़ाव के लिए कितना मिला है उसे आप भर देंगे। तो एसएमसी मीटिंग के लिए हमें 500 रुपए मिले थे, तो यहाँ 500 भर देंगे और 500 रुपए आप एक्सपेंडिचर में यानी खर्च में भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा सा नीचे की ओर चलें, देखिए यहाँ पे स्कूल को वित्तीय सहायता जो है और कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जैसे किसी एनजीओ से आपको अगर सहायता प्राप्त हुई है तो उस पर हाँ पर क्लिक करें। कितनी मिली है उसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही पीएसयू के माध्यम से, समुदाय अन्य के माध्यम से आपको कितना कितना अनुदान मिला है, उनको आपका उस ब्यौरे को आपको भरना है। मानिए 1.58 में लिखा है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए रख रहा है। यदि आप इस स्कूल में आईसीटी का प्रयोग होता है और आपने उसका रजिस्टर बना रखा है तो यहां वहां पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। ऐसे ही आपका स्पोर्ट्स के लिए और लाइब्रेरी के लिए अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा 1.59 में निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक आय आपको यहां भरनी होती है, खर्च भरना होता है। जैसे आपका रख रखाव क्या रहा, रख रखाव में कितना खर्च किया, शिक्षकों की में कितना खर्च किया, निर्माण कार्य में कितना, अन्य में कितना, तो कुल व्यय कितना किया वो आपको यहाँ पर भरना है और भरकर सेव करते हुए आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब स्कूल की भौतिक सुविधाओं के बारे में आपको लिखना होता है। जैसे स्कूल भवन की स्थिति क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि उसके बाद है स्कूल भवन का प्रकार। स्कूल भवन के प्रकार में आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या, हमने लिखा है 1। आपको बताना चाहूंगा यदि हमारा स्कूल पूरा अपने आप में एक बिल्डिंग है तो आप यहाँ पर 1 भरेंगे, ब्लॉक हमारा 1 है। यदि वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर आप 2 भरेंगे। उससे संबंधित जानकारी आपको भरना है, क्या वो ब्लॉक पक्का है, कैसा है, चारदीवारी कैसी है, उसकी पक्की है या कैसी है। इस तरह से उसमें प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की संख्या, उनके निर्माणाधीन कक्षों की संख्या, उसमें क्या स्थिति है, ये सब आपको भरनी होती है। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, यदि नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। तो इसी तरह से अगर बिजली कनेक्शन है, हाँ के बाद आपको लिखना है कि पंखे वाले कक्ष कितने हैं, एसी वाले कितने हैं, हीटर वाले कितने हैं, स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है क्या। इस तरह से सारी जानकारी को भरते हुए आपको आगे चले जाना है। जैसे इसमें यहाँ पर भी है कि क्या हमारे पास हेडमास्टर के लिए अलग से कक्ष है क्या, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है क्या, तो ये सब भरते हुए आपको सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर विद्यालय की जो सुविधाओं में एक सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा होती है वो है शौचालय की सुविधा। शौचालय की सुविधा में विद्यालय में कितने शौचालय हैं, कितने क्रियाशील हैं, CWSN के लिए शौचालय हैं क्या, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर भरते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे कुछ और जानकारी की बात कर लेते हैं कि क्या शौचालय ऑब्लिक मूत्रालय ब्लॉक के पास है, साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, जी यस करेंगे। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, जैसे लड़कियों के लिए शौचालय और हाथ धोने के लिए साबुन की सुविधा, वॉश पॉइंट कितने हैं, पीने का पानी की क्या स्थिति है, ये सब भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और नंबर में देखिए क्या स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा है क्या, रीडिंग कॉर्नर है क्या, है तो कितनी है,
और उनमें पुस्तकों की संख्या की आपको भरना है इसमें। इसी तरह 2.14 में है, क्या पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है। अगर स्वास्थ्य जांच की गई है तो उसमें कुछ निर्देशों को आपको भरना होता है कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई हैं क्या, स्वास्थ्य को रिकॉर्ड उनका रखा जाता है क्या, प्राथमिक उपचार की सुविधा उनकी उपलब्ध है क्या। इसी तरह से विकलांग बच्चों के लिए रैंप की बात यहाँ कही गई है, क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं। इसी तरह से आपको इन चीजों को भरते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको भरना होता है 2.20 से 2.23 तक के स्कूलों में भौतिक सुविधाएं क्या। आपको बता दें 2.20 और 2.22 आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए है, जिसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाएं तो यहां पर आपको ये भरना होता है कि क्या स्कूल में 2.23 में देखिए, क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं। जैसे आपके पूछा गया है उपकरण सुविधा ऑडियो विजुअल की सुविधा है तो हाँ भरें, नहीं तो नहीं भरें। ऐसे बायोमेट्रिक के विषय में भरते हुए आप यहाँ पर इसे सेव करते हुए नेक्स्ट पर चले जाएं। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है 2.24 से 2.28 जो कंप्यूटर और डिजिटल पैर के बारे में है, तो इसकी जानकारी आपको देनी है कि क्या विद्यालय में लैपटॉप है क्या, पीसी है क्या, टैबलेट है क्या, इन सब सुविधाओं का आप उपयोग करते हैं क्या, हैं तो कितनी कितनी हैं, तो ये सब भरते हुए आप आगे चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देनी है 2.25 में, क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो सभी लोग यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अब हाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले क्या ऑप्शन आपके सामने आता है, स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो लिखा है मोबाइल फोन इंटरनेट, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए होता है, यानी आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इसको उपयोग करते हैं, तो यहां पर आप हाँ पर क्लिक करते हैं। आपको बताना चाहूंगा जो भी हमारा दीक्षा ऐप है, आपका निपुण ऐप है और इसके साथ साथ आप रीड अलोंग ऐप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अधिकतर यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको हाँ पर क्लिक किया है। इसके अतिरिक्त जो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर और मांगी गई है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या स्कूल में कंप्यूटर लैब उपलब्ध है, तो आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ भरेंगे। इसी तरह से स्कूल की निम्नलिखित सुविधाओं के बारे में आपको भरना होता है कि क्या शिक्षण के लिए आईसीटी निर्धारित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सामग्री तक पहुंच है क्या, डीटीएच है क्या, यदि नहीं है तो नहीं, और हाँ है तो हाँ पर क्लिक करके आपको भरना होगा उपलब्ध ई पुस्तकों ई सामग्री की संख्या। इस तरह से आप पूरा यूडाइस प्लस जितने भी पॉइंट्स में परिवर्तन आया है नए रूप में भरना आपको सिखा दिया गया है, इसको आप यहां पर सबमिट करते हुए इसको पूरा कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल नए रूप में आप इसे भरना सीख गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक